ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जन कल्याण देवतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तत्पुरुषं ब्रह्म विद्वहम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 9वें अध्याय पे है, 9th chapter, श्लोका नंबर 11. We will chant from 11 to 15. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानादिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। So, राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्यायः। इस अध्याय में हमने देखा भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, परमेश्वर स्वयं के बारे में जानकारी दे रहे हैं अर्जुन को और उस माने हम सबको। भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ाः, 11वां श्लोक देखिए। भगवान कहते हैं कि मुझे वास्तव में न जानने वाले लोग, मेरे परम भाव को न जानने वाले लोग मुझे साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं, और वे लोगों को भगवान ने मूढ़ा कहा। मूढ़ा मोघाशा मोघ कर्माणः। भगवान कहते हैं कि उनका ज्ञान कैसा है, बोलते हैं कि उनका ज्ञान गलत है, उनकी आशाएं गलत है, उनके कर्म गलत है। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं जो मेरे बारे में मुझे ठीक से समझते नहीं है, वे लोग इस संसार में गलत कर्म, गलत आशा, गलत ज्ञान वाले हैं। राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। भगवान कहते हैं उनकी प्रकृति को हम राक्षसी और आसुरी कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हम मेरे बारे में जानकारी करने की कोशिश ही नहीं की। वे केवल खाओ पियो और मौज करो, थोड़ा बहुत जप तप किया, भजन किया, इन संतोष से जी रहे हैं। उनको मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा क्या चीज हूँ, कैसा हूँ, कुछ भी पता नहीं है। ऐसे लोगों की प्रकृति
मोहिनी श्रिता, मोहयुक्त है। मोहयुक्त माने गलत फहमी वाली उनकी सोच है और जिंदगी भी गलत फहमी वाली है। महात्मा नष्टु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। भगवान कहते हैं किंतु इस दुनिया में महात्मा लोग भी है जिनकी प्रकृति दैवी है। दैवी प्रकृति वाले लोगों को भगवान ने महात्मा कहा और जिनका गलत समझ है उनको भगवान ने राक्षसी प्रकृति वाले कहा। भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। और ये महात्मा लोग मेरा सतत भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, मुझे भूतों का कारण आदि ऐसा समझते हैं और अव्यय अविनाशी समझते हैं। ऐसे महात्मा लोग मेरा अनन्य मन से भजन करते हैं, एकाग्रता से भजन करते रहते हैं। तो दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के लोगों का फर्क भगवान ने समझाया 12वें और 13वें। अब ये 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये महात्मा लोग कैसे मेरा भजन करते हैं, हाउ दे आर डूइंग माई भजन। सो आइए हम देखते हैं 14वां। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तः च दृढ़व्रताः। मेरा सतत कीर्तन करते हैं। ये महात्मा लोग सतत कीर्तन करते हैं मेरे बारे में। यतन्तः च, और प्रयत्नशील है साधना में, बहुत अखंड साधना करते रहते हैं। दृढ़व्रताः, भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं। और नमस्यन्तश्च, भगवान कहते बार बार मेरे को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और नित्य युक्ता माने सदा मेरे चिंतन में, मेरे स्मरण में मगन रहते हैं। भगवान के भजन में वे लोग निरंतर मग्न रहते हैं। They stay in a meditative mood of भजन। So इस तरह से माम भक्त्या उपासते, इस तरह अनन्य प्रेम से, अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते रहते हैं। बड़ी बात। तो इस तरह से भगवान कहते 4 क्वालिटीज बताई। देखो, सततम कीर्तयन्तो मिला, पहला अक्षर मिला आपको। 14वां नंबर का श्लोक देखिए, गीता का 9th चैप्टर। सततम कीर्तयन्तो, मेरा कीर्तन कर। नंबर 2 यतंत, प्रयत्नशील है साधना में। दृढ़व्रता 3 नमस्यन्तश्च, और नमस्कार करते रहते हैं। ऐसे नित्य युक्त भक्त लोग मेरी उपासना करते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का पूजा उपासना नहीं करते, खाओ पियो और मौज करो करते, वे लोग राक्षसी किंवा आसुरी प्रकृति के लोग हैं। पकड़ में आ गई बात? घर में नहीं बोलता। आइए देखते हैं। नित्य युक्ता, सतत भगवान में मन लगाए हुए। तो हम तो जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। सुनिए, इसका अर्थ यही हुआ, आप जो काम करते, ध्यान से सुन लेना, फॉलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनना। क्योंकि ये प्रश्न हम सबका होता है कि हमको तो बहुत सारे काम है, हम अखंड कैसे भगवान का नाम ले। आप जो काम करते हो, यदि वह भगवान
के लिए है, समझ में, भगवान के लिए है तो वो भगवान का स्मरण ही हो गया। यदि ये आपके कुटुंब के लिए या स्वयं के लिए है तो फिर तो बात नहीं चलेगी। तो नित्य युक्त का अर्थ है जब समय मिले भगवान का स्मरण करो, अन्य टाइम में उनके लिए काम करो, अर्थात उनकी सेवा करो। ये मूल बात है कर्मयोग। तो ये नित्य युक्ता, ये कभी वियुक्त नहीं होते। ये भक्त लोग भगवान को भूलते नहीं। इसका ट्रांसलेशन ऐसा करते हैं, वे मेरी आंखों से ओझल नहीं होते। ये शब्द पता है ओझल होना ना, वे मेरी आंखों से ओझल नहीं होते और मैं उनकी आंखों से ओझल हूँ। ये है नित्य युक्ता शब्द का अर्थ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 6th चैप्टर। सो वे मुझे मेरे साथ ऐसे जुड़े रहते हैं कि मैं कभी उन्हें अनुपलब्ध नहीं होता। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू देम। हम स्टोरीज में पढ़ते हैं ना, भगवान सुनते नहीं, भगवान बिजी है। ये भक्तों के लिए भगवान सतत अवेलेबल है, ऑलवेज उपलब्ध है। भगवान कहते हैं मैं कभी उन्हें नहीं छोड़ता। आई टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल, आई प्रोटेक्ट देम एंड वे मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं। इसे कहते हैं नित्य युक्ता। ये अर्थ है नित्य युक्ता का। माम उपासते, मुख्य वाक्य क्या है इस श्लोक में? नित्य युक्ता माम उपासते, नित्य जुड़े हुए लोग मेरी उपासना करते हैं। ये मुख्य वाक्य हुआ इस श्लोक का। अब नित्य युक्त कैसे रहते हैं इंसान? और फिर माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। उपासना शब्द का अर्थ बहुत बार कह चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ। उप प्लस आसन। आसन माने बैठना, उप माने पास में बैठना, उप माने पास में, उप समीपे, पास में बैठना। आस धातु का अर्थ है बैठना। तो उपासना का अर्थ है भगवान के पास बैठना। ओ ये तो नॉट पॉसिबल, डोंट वरी। इसका ये स्थूल अर्थ है। इसका सूक्ष्म अर्थ है चित्त वृत्ति से भगवान के आसपास बैठना। मैंने आप कुछ भी काम करो, चित्त वृत्ति आपकी भगवान के आसपास ही घूमती रहेगी। आप खाना बनाते हो, आपके चित्त में भगवान की लीलाओं का स्मरण है, भगवान के मंदिर का स्मरण है, विग्रह का स्मरण है, तो बस हो गया। तो दैट इज व्हाट उपासते। उनका अस्तित्व मेरे आस पास घूमता रहता है और उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, उनके कर्मों में मैं ही और मैं ही और मैं ही बसता हूँ। ये है मां नित्य युक्ता उपासते। अभी हम कहाँ है, हमें सोचना पड़ेगा। तो प्रश्न आता है कि महात्मा कैसे उपासना करता है? तो ये नित्य युक्त होने के लिए महात्मा के पास 4 प्रकार की साधना है, उपासना है। सततं कीर्तयन्तः, यतन्तः, दृढ़व्रताः, नमस्यन्तः। ये 4 शब्द जो भाष्य में श्लोक में दिए हैं, आप लोग उसे पक्का कर लो। सततं कीर्तयन्तः, यतन्तः, दृढ़व्रता, नमस्यन्तः। ये 4 शब्द है। 4 तरह से ये लोग मेरा सतत कीर्तन करते हैं। तो पहला शब्द हम लेते हैं सततम कीर्तयन्तः। इस शब्द को उठाते हैं। जब हम म्यूजिक के साथ तबला, हारमोनियम, मंजीरा, सब संगीत के वाद्य के साथ हम भगवान का नाम लेते हैं तो वह भी एक प्रकार का कीर्तन है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है कीर्तन, वाद्य का सहारा लेकर। ऐसे आश्रम में भी हम लोग भी सहारा लेते हैं वाद्य का।
मंजीरा है वगैरह, कई कई हारमोनियम तबला। सांदीपनी में तो आप देखेंगे, सांदीपनी साधनालय पवई कहो और सिद्धबाड़ी आप लोग आ रहे हैं तो सिद्धबाड़ी कहो, जहाँ पर भी गुरुकुल टाइप का है वहां पे तो वाद्य रहता ही रहता है, 2-3 मंजीरा, हारमोनियम, तबले। उसके साथ ही शाम का सत्संग होता है, भजन होता है। तो ये है सततम कीर्तन। मैं गणेशपुरी में थी, वहां तो हर प्रकार के सितार, तंबूरे, बहुत सारे वाद्य रहते थे चैंटिंग के समय में। सो उससे कीर्तन में थोड़ा मन लग जाता है। विदाउट म्यूजिक या विदाउट माइक या ऐसे ही आप चैंट करो और माइक के साथ या वाद्य के साथ चैंट करो तो फर्क पड़ता है। तो वाद्य सहित जो कीर्तन होता उसे भी कीर्तन कहा जाता, उसे कीर्तन कहा जाता है, लेकिन केवल उसे ही कीर्तन कहा जाता है ऐसा नहीं। कीर्तन शब्द का वाइडर अर्थ है, हम समझेंगे। जो कीर्तन का अपना एक सुख होता है वो भगवान की स्मृति ताजी बनाए रखता है। कीर्तन में वो ताकत है कि वो भगवान का स्मरण करवाता है और फिर हमारा सतत भजन हो जाता है, मन किधर भी जाता नहीं है। तो इसे कहेंगे सततम कीर्तयन्तः। दूसरा, आप ध्यान रखना हर एक प्रकार का। दूसरा, ये जो कीर्तन शब्द है उसमें कीर्तयति माने कीर्ति शब्द जो सुना है ना, फेम, बट वो फेम शब्द एक सेंस में है, बट कीर्तन का और एक अर्थ होता है आपकी, हेलो एकदम अटेंशन से सुनिए, आपकी जीवन शैली ही ऐसी हो जावे कि वो भगवान का कीर्तन हो। Your lifestyle should be like that it is a कीर्तन of भगवान। सो इष्ट देव की कीर्ति का गान करना वो तो कीर्तन है ही, लेकिन साधक की थिंकिंग, विचार, उसकी भावनाएं, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, ये सब कुछ ईश्वर की याद दिलावे तो समझ लो कि वो व्यक्ति का जीवन में सतत कीर्तन चल रहा है। माने हमें भी, हम आश्रम में जाते हैं तो स्वामी जी को देखकर हमें एकदम भगवान की याद आती है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन सतत कीर्तन वाला है, सतत वे परमात्मा के सन्निधि में रहते हैं और उनका जीवन ही कीर्तनमय हो गया होता है। और इसीलिए देखिए, आपको और भी अपने अंदर डेवलप करना है, दूसरों का नहीं देखना है, अपने अंदर डेवलप करना है। तो आप देखिए, कोई भगवान शिव का भक्त है और बहुत बड़बड़ करता है, बहुत व्यवहार, बहुत इधर उधर का चांचल्य, तो आप उसको भगवान शिव का भक्त कहेंगे? आपको भगवान शिव की याद आएगी? जो समाहित है, शांत है, मेडिटेटिव मूड में रहता है, उसको देखकर हमें लगेगा हाँ शायद ये भगवान शिव का भक्त होगा। ऐसे ही कोई राम जी का उपासक है और मर्यादा का जीवन नहीं जीता है। भगवान राम तो क्या कहलाते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन वो आदमी मर्यादा वाला जीवन नहीं जीता, तो फिर वो राम का भक्त कहलाएगा? तो तात्पर्य क्या हुआ? जीवन ही कीर्तन बना दो। आपके जीवन से लोगों को आपके इष्ट देव की झांकी हो जाए, उनको लगे कि हाँ ये तो डेफिनेटली राम जी का भक्त होना चाहिए, ये तो शिव जी का भक्त होना चाहिए। तो अपने व्यवहार से कई साधक भगवान की कीर्ति का गान करते हैं और इसीलिए इष्ट देव का प्रतिबिंब साधक के व्यवहार में झलकता है। ये भी एक प्रकार का कीर्तन है, समझ आए? और एग्जाम्पल देते हैं कीर्तन के। देखिए, जिनके हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, सेवा भाव है, वह व्यक्ति अपने इष्ट देव के जैसा हो जाता है।
में है। जैसे चलो गुरुकुल वास ले लो, कोई शिष्य है गुरुकुल में जाकर पढ़ता है, 12 साल पढ़ते हैं, अपने मिशन में तो 2.5 साल पढ़ते हैं, माने गीता उपनिषद एक्सेट्रा। तो वह व्यक्ति 12 साल या 2.5 साल वटेवर गुरुकुल में रहता है, सेवा करता है, गुरु सेवा करता है, अध्ययन करता है, गुरुकुल वास करता है और गुरु की सन्निधि में रहता है। धीरे धीरे वह गुरु के की जो क्वालिटीज है उसको देखता है। वो देखता है कि गुरुजी क्लास के पहले अभ्यास करते हैं और फिर किस तरह से लोगों के साथ बात करते हैं, कैसी उनकी जीवन शैली है। वो देखते देखते उसके अंदर भी वो चीज आ जाती है कि अच्छा इतना हमारे गुरुजी करते हैं, हमें भी करना चाहिए। तो इस तरह से जो क्वालिटीज है गुरु की वो धीरे धीरे व्यक्ति में आ जाती है, शिष्य में। उसका स्वभाव भी वैसे बन जाता है और उसकी प्रतिक्रियाएं भी गुरु के समान हो जाती है, वो बड़ा बन जाता है शिष्य। बट ये चीजें गुरुकुल वास में रहने से ज्यादा जल्दी होती है। तो ऐसा जो शिष्य है जो धीरे धीरे अपने को डेवलप करता है गुरु को देखकर, वह भी कीर्तन ही कर रहा है ऐसा समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की कीर्ति जो है उसका गान कर रहा है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है। देखिए थोड़ी सी अलग तरह से आ जाती हूँ मैं। पहले हमने देखा बाहर के जो देवता शिव जी, राम जी, जिसको आप बाहर मानते हो। फिर हमने देखा गुरु के प्रति, वो भी कीर्तन है। इष्ट देव किसी को मानते हो, उनकी क्वालिटीज आप में आती है, तो वो भी आपका जीवन उस देवता की कीर्ति का गान करता है। अब थोड़ा सा मैं सटल साधक के लिए बात करती हूँ, जो गहरे और सूक्ष्म साधक है। देखिए हमारा जीवन, द क्वेश्चन इज दिस, आस्क योरसेल्फ, हमारा जीवन हमारी अहंकार वाली बुद्धि से चलता है कि अंतर्यामी की आज्ञा से चलता है? वेरी डिफिकल्ट टू नो। एक अंदर परमात्मा जो बैठा है वो आदेश करता है, तो बड़ा सिंपल है उसका आवाज को समझना। कई लोग कहते हैं हमें तो नहीं समझता है, बट मैं उसका क्लू देती हूँ आपको, उसका एक साइन देती हूँ। अंतर्यामी जो है वह इज द कस्टोडियन ऑफ धर्म। वो धर्म का कस्टोडियन है। इसका अर्थ क्या हुआ? वह धर्म के बारे में हमें बताता है और धर्म का रक्षण करना ये उसकी जिम्मेवारी है। तभी तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। क्यों? क्योंकि वो धर्म का रक्षण करना ये उनका कार्य है। सो ही इज द कस्टोडियन ऑफ द धर्म। नाउ यदि मेरे अंदर सच बोलने के लिए प्रेशर आता है, अंदर की आवाज कहती है कि झूठ मत बोलो, सत्य ही बोलो, तो किसकी आवाज हो गई? अंतर्यामी की। और दूसरा माइंड कहता है बोल डालो झूठ, नहीं तो मर जाओगे। झूठ बोलने से बहुत बड़ा लाभ तो दिख रहा है, सो बोल दो, एक बार झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जो समझाता है वो कौन है? अपनी अहंकार वाली बुद्धि। समझ में आया? तो वेरी क्लियर हो गया कि अंतर्यामी की आवाज क्या है। अंतर्यामी की आवाज धर्मानुरूप होगी। लिख लो ये, जो धर्मानुरूप है, जो समझ पे कल्याण वाली जो विचार है अथवा उस ऐसी जो वाणी है वो अंतर्यामी की। और जो स्वार्थ वाली वाणी है, अहंकार वाली वाणी है, झूठ इत्यादि, हिंसा इत्यादि है, वो मेरी बुद्धि वाला है। सो वेरी क्लियर, अपनी बुद्धि की आवाज और अंतर्यामी की आवाज। सो देखिए, तो अब हम आते हैं सततम कीर्तयन। तो ये शब्द मेरा चल रहा है
इष्ट देव की बात करी, गुरु की बात करी, अब मैं अंतर्यामी की बात कर रही हूँ। जरा उधर झांकिए। यदि मेरे व्यवहार में विवेक दिखता है तो क्या है, मेरी बुद्धि अंतर्यामी से अनुग्रहित हुई है। अदरवाइज मेरी बुद्धि के ऊपर अंतर्यामी प्रभु का अनुग्रह नहीं उतरा है। इज इट क्लियर? सो मेरी प्रतिक्रिया में अविवेक दिखता है तो ये मेरा अहंकार वाला आवाज है, अथवा अन्याय, अधर्म, ये सब मेरे व्यवहार में है तो मैं प्रभु की कीर्ति का गान नहीं करता हूँ। मैं किसका गान करता हूँ? अहंकार का, मेरी खुद की मूर्खता का। मूर्खता ही बोलेंगे उसको। अहंकार इज नथिंग बट मूर्खता। अहंकार शब्द ही मूर्खता का बाप है। तो मेरे आचरण में यदि धर्म, अहिंसा, प्रेम, क्षमा ये दिखता है तो इसका मतलब है कि मैं अंतर्यामी का सतत कीर्तन कर रहा हूँ। माने लोग मुझे देखकर कहेंगे इसके अंदर तो भगवान बैठा है। इसे बोलते हैं ना, इसके अंदर तो भगवान बैठा है, इसके पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अंतर्यामी की आवाज को फॉलो कर रहा है और उसके मुताबिक का जीवन जी रहा है, तो वह सतत कीर्तन ही कर रहा है। आर यू गेटिंग? ऑल द टाइम मंजीरा लेके हरे राम करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ये क्वालिटीज जो डेवलप होगी अंतर्यामी के आवाज को सुन सुनकर, इट्स नॉट इजी। बहुत बार हम अहंकार वाली बुद्धि को झुक जाते हैं, अंतर्यामी की आवाज को दबा देते हैं। बहुत बार अंतर्यामी कहता है बारिश है तो क्या हुआ, सत्संग में जाओ। नहीं आज बारिश, फिर बुखार आ गया तो, फिर ये हो गया तो। सो तात्पर्य ये है कि अंतर्यामी की आवाज, मैंने विवेक करना जरूरी है, बहुत बारिश है तो मत आओ, बट पॉइंट इज दिस कि बहुत बार हम हमारी आलस, हमारी गलत फहमियों को झुक जाते हैं। सो लोग जब कहते हैं बड़े विरक्त दिखते हैं, इसका मतलब क्या है? उन्होंने ये क्वालिटीज को, वैराग्य के क्वालिटी को डेवलप किया है। अनअटैचमेंट, डिटैचमेंट। और जो लोगों के अंदर कठोरता है, दुष्टता है, कपट है, झूठ है, तो समझ लो कि वह अंतर्यामी का, माने वो कीर्तन नहीं करे, फिर चाहे वो 1 घंटा हरे राम कर ले, लेकिन फिर वो भक्ता नहीं। वो किसकी कीर्ति का गान करता है? राक्षसीम आसुरीम चैव, उसकी असुर भाव और राक्षस भाव का वह कीर्तन करता है। देखिए कई बार लोग कहते हैं ये लड़का बड़ा शालीन है, अच्छे खानदान का लगता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खानदान का कीर्तन कर रहा है, अपने खानदान की जो खानदानी है उसको एक्सप्रेस कर रहा है अपने व्यवहार में। तब जाके लोग कहते हैं बड़ा खानदान का, बड़े खानदान का लड़का लगता है। माता पिता इसके बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो माता पिता का कीर्तन कर रहा है। आर यू गेटिंग? कीर्तन शब्द, वो अपने कुटुंब का गायन कर रहा है। कुटुंब कैसा है ये व्यवहार से पता चलता है। सो इसको भगवान कहते हैं महात्मा की बुद्धि जो होती है वो अंतर्यामी की कृपा से अनुग्रहित होती है। महात्मा की बुद्धि, किसको महात्मा कहेंगे? जिसकी बुद्धि अंतर्यामी की कृपा से अनुग्रहित हुई है, अर्थात वह साधक अंतर्यामी को सुनने का आदी हुआ है। वो अंतर्यामी के आवाज को दबाने वाला नहीं है, वो अपने अहंकार को दबाने वाला है। ऐसा व्यक्ति कौन है? सततम कीर्तयन्तु महात्मा है। ईस भजन सारथी सुजाना। रामचरितमानस में लंका कांड में आता है, विभीषण भगवान राम को कहते हैं कि प्रभु सामने रावण है, उसके पास रथ है, रावण और रथी विरथ रघुराई।
आप तो विरथ, रथ भी नहीं है आपके पास, कैसे किस प्रकार आप जीतेंगे? फिर भगवान बताते हैं कि मेरे पास धर्म का रथ है, धर्म रथ, और इसके ऊपर हम लोग 7 दिन के बहुत सारे यज्ञ करते रहते थे। अहमदाबाद में थी तभी बहुत बार किया। शुद्ध रामचरितमानस का ये क्लासिक प्रसंग है, और वहां पे कहते हैं भगवान, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही आपकी बुद्धि को सुजान सारथी बना सकता है। माने सारथी कौन होता है? जो रथ को इधर उधर ले जाता है। कभी घोड़े रथ को अलग दिशा में ले जाते हैं, कभी सारथी आलसी होता है, सो जाता है, तो घोड़े कहीं तो ले जाते। तो जीवन में अपना बुद्धि रूपी सारथी सुजान होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो कब होगा? ईश भजन, भगवान के भजन से ही आपकी बुद्धि सही मार्ग में आपको ले जाएगी, अन्यथा नहीं। इस तरह से यहाँ पे 4 प्रकार से समझाया मैंने। एक तो संगीत के, म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ भजन करना भी कीर्तन है। इष्ट देव जो हमारे होते हैं, उनके गुण जब हमारे अंदर धीरे धीरे उतरते हैं, तो हमारा जीवन हमारे इष्ट देव का कीर्तन गाता है, माने प्रतिबिंबित होते हैं हमारे व्यवहार में हमारे इष्ट देव। तो ये दूसरा प्रकार। तीसरा, गुरु के आश्रम में रहकर गुरु सेवा करते हुए, अध्ययन करते हुए शिष्य में जो एक निखार आता है, उसकी जो एक पर्सनालिटी बनती है और अवश्य बनती है, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये शेयर करते हैं हमारे साथ कि गुरुकुल में आने के पहले हम कैसे थे और बाद में हम कैसे बन गए 2.5 साल के बाद। पहले झूठ बोल देते थे, किसी को हर्ट किया तो बहुत तकलीफ नहीं होती थी, नियम से नहीं जिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन गुरुकुल वास के बाद बच्चे लोग बोलते हैं, 20 और 30 के उम्र के बीच वालों को ही आश्रम में रहने को फोर्स करने को मिलता है। तो कहते हैं कि जब हम गुरुकुल वास करने लगे तो हमें ये समझ में आया कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, नियम से रहना चाहिए। तो ये बातें आपको गुरुकुल में सीखते हैं, और इसका मतलब है कि आप गुरु का कीर्तन करते हैं। जब हम प्रवचन करते हैं माने मिशन में, तो लोग कह लेते हैं, आपस में बातें कर लेते हैं, लगता है ये चिन्मय मिशन का स्वामी है, लेकिन वो शैली जो है, उनका व्यवहार, उनका बोलना मालूम पड़ता है कि कौन है। तो ये गुरु का गान करते हैं, गुरु का कीर्तन करते हैं। और 1 2 3 4, और चौथा बोला अंतर्यामी प्रभु। जो व्यक्ति चाहे बाहर मंदिर में न जाता, लेकिन वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है, जीवन मूल्यों का धारण कर किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति अंतर्यामी की गाथा गाते रहते हैं। वे अंतर्यामी प्रभु जो धर्म के कस्टोडियन है, उनको अपने जीवन से प्रकट करते रहते हैं। तो ये सारा कुछ कीर्तन ही है ना। यतन्तश्च, भगवान कहते हैं मेरे भजन करने वाले साधक लोग प्रमादी नहीं होते, आलसी नहीं होते। वे लोग सतत प्रयत्नशील होते हैं। वे फोन पे बैठे तो बैठे ही बैठे, भूल ही गए घंटा भर नहीं, वे काम की बात करके छोड़ देते हैं और अपना भजन में मन लगाए। सो यो यतते स एव यति ही, ऐसा कहते हैं जो यत्नशील है, प्रयत्न करता रहता है। जब किया, फिर जब करने में मन पूरा ये हो गया तो फिर पूजा किया, नहीं तो कुछ सेवा किया, नहीं तो कुछ अच्छा पढ़ा, ये सब कंटिन्यूअस करते रहना है, फालतू टाइम व्यवहार नहीं करना है। भाष्यकार कहते हैं इंद्रिय उपसंहार, तात्पर्य ये हुआ आपका, हेलो ध्यान से सुनो, जीवन में जो लक्ष्य बनाया है,
और साधक लक्ष्य बनाता है, हायर लक्ष्य ही बनाता है। भक्ति बढ़े, सद्बुद्धि बढ़े, शास्त्र की बातें समझ में आवे, आत्मज्ञान होवे, एटसेट्रा। तो जो लक्ष्य बनाया है उसके प्रति ही लगे रहेंगे। बाकी के लक्ष्य के प्रति उपरामता, उपरामता माने वैराग्य, विड्रॉल माने अभी क्रिकेट मैच का भी देखो, अभी न्यूज भी देखो, अभी उसमें भी गहरा उतरो, म्यूजिक में क्या चल रहा है, एवरीवेयर यू कैन नो। तो तात्पर्य यह है कि आपका लक्ष्य है कि साधना में आगे बढ़ना है, तो बस आपका उस लक्ष्य के पीछे आप पड़े रहो, साधना करते रहो करते रहो। बाकी की चीजें जान लो थोड़ी सी, बट उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। तो शम दम क्या है शत संपत्ति? शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये 6 तो याद तो रखो, फिर धीरे धीरे जीवन में उतरेगा। क्षमा मन की शांति, दम इंद्रियों की शांति, उपरामता अपने लक्ष्य के अलावा किधर भी ध्यान न जावे, ये उपरामता है। तितिक्षा सहन करने की ताकत, श्रद्धा और समाधान। सो ये षट संपत्ति उसके जीवन में डेवलप होती रहती है, वो करता रहता है, उसे यतंत्र कहेंगे। केवल जप किया, केवल थोड़ा पढ़ लिया, वो प्रयत्नशीलता नहीं है। ये षट संपत्ति हमारे जीवन में आवे उसके लिए प्रयत्न करते रहे हम, ये यतंत्र शब्द का अर्थ है। दृढ़व्रताः, नेक्स्ट शब्द है दृढ़व्रताः। दृढ़ का अर्थ होता है स्थिर, दृढ़ माने स्थिर। इसका अर्थ क्या है? अचांचल्यम व्रतम, दृढ़ व्रत। व्रत शब्द पता है हमें, एकादशी का व्रत करते हैं, मौन व्रत रखते हैं, और स्टडी का व्रत के 1 घंटा उपनिषद पढ़ना है, गीता पढ़नी है, या कम से कम हमें लेक्चर रेगुलरली अटेंड करना है, वो व्रत है। जल्दी सो जाना, उठना, भजन का समय फिक्स रखना, जप का 10 माला करनी है तो करनी है तो करनी है, ये व्रत है। समझ में? दृढ़ व्रत। और चांचल्यम व्रतम मतलब कि व्रत में टिके रहना, घड़ी घड़ी बदलना नहीं, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, डेडिकेशन। तो जो भी काम करने का हम व्रत लेते हैं, जप का, पाठ का, पठन का, वो चालू रखना। उसे कई लोग तो व्रत लेते हैं, हमें भी कहते हैं कि हम ऐसा ऐसा है, फिर थोड़े दिन बाद जब हम पूछते हैं तो कहते हैं हाँ मैंने लिया था लेकिन बाद में मैं भूल गया। तो व्रत लेना और भूल जाना, ये तो सही बात नहीं है। सो ये है दृढ़ व्रता। हाँ, आगे देखते हैं। मोस्टली हम व्रत से चूक क्यों जाते हैं? क्योंकि किसी प्रकार का भय होता है, किसी प्रकार का लोभ होता है। मैंने मुझे और दूसरी चीज में ज्यादा आनंद आता है तो मैं जप का व्रत छोड़ देता हूँ या कम कर देता हूँ या भूल जाता। तो दबाव है, भय है, लोभ है, तो आप दृढ़ व्रत नहीं हो सकते हो। सो तात्पर्य ये है, भगवान कहते हैं कि जो नित्य युक्त है, मुझसे सदा जुड़ा हुआ है, वो सतत कीर्तन करता है। कीर्तन माने समझाना, हमेशा मंजीरा लेके नहीं, बैठे हैं कुछ देख रहे हैं टीवी में, अंदर की क्वालिटीज को डेवलप करना है, क्षमा दम, और अंतर्यामी के साथ जुड़े रहना है, इष्ट देव के साथ जुड़े रहना है। तो ये सब है कीर्तन। फिर यतनता, प्रयत्नशील रहना, और दृढ़ व्रत। अब चौथी क्वालिटी है नमस्यन्तश्च।
मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। चौथी क्वालिटी नमस्ते। ये बड़ा ही प्यारा शब्द है और मेरे ख्याल से जो मेरे साथ काफी समय से है उनको ये पता है, तो बोर नहीं होना, लेकिन कुछ नए लोग हैं तो समझाना पड़ेगा। देखिए, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्कार का चरम रूप है, माने नमस्कार का अर्थ है अपने अस्तित्व को अपने लक्ष्य में विलीन कर देना। माई पर्सनालिटी शुड गेट एब्सॉर्ब इनटू माई लक्ष्य। माने, अच्छा चलो लौकिक जीवन की बात कर ले। लौकिक जीवन में हम नमस्कार करते हैं, बहुत घराने में बच्चे पेरेंट्स को नमस्कार करते हैं, या अभी सुना क्रिकेटर लोगों का मिट्टी को चूमा, मिट्टी को नमस्कार करते हैं, पिच को नमस्कार करते हैं। मोदी जी के बारे में सुना है, जब वो लोकसभा के उसमें आए तो होल को नमस्कार किया। तात्पर्य यह है कि नमस्कार करना एक हमारी हिंदू संस्कृति की एक कल्चर है, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग करें तो बहुत अच्छा। अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपके सामने मैं अपने आप को झुकाता हूँ, ये सिंपल है। आई सरेंडर, आई बो डाउन। लेकिन झुकने का अर्थ होता है यू आर द प्रायोरिटी, आई एम द सेकंड। आपकी बात प्रायोरिटी है, मुख्य है, मेरा कहना मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। तो जहां पर भी नमस्कार करते हैं वहां वो रिस्पेक्ट का, आदर का भाव है। माता पिता को नमस्कार करते हैं और दूसरी घड़ी में झगड़ा करते हैं, ऐसा ये सब बेकार की बात। माने माता पिता की आज्ञा का पालन करना यही झुकना है। वे जो कहते हैं, चाहे आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप माता पिता से एक संवाद करिए, विचार विमर्श करिए, बट माने मेरी ही बात आपको माननी पड़ेगी, तो फिर वो नमस्कार करने का कोई मतलब नहीं रहता। सो मैं मेरी बात को झुका दूंगा, आपकी बात ऊपर रहेगी। लोग गुरु से भी नमस्कार करते हैं, सेकंड मोमेंट में गुरु से भी आर्ग्यूमेंट करते हैं बहुत ज्यादा। तो तात्पर्य ये होता है कि सामने वाले के सामने झुकना, भेद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने पर भी झुकना, और अपनी सोच को, अपने अभिमान को उनके चरणों में झुका देना, ये नमस्कार का आरंभिक रूप है। नमस्कार का चरम रूप है केवल आपका ही चले, मेरा कुछ न चले। माने ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जनरली लोग क्या चाहते हैं? मेरी चले। लेकिन यहाँ पे सरेंडर का अर्थ है आपकी चले, हे गुरु आप मुझ पे शासन कर। ये मांगता है शिष्य, और सच में ये बड़ा मधुर है। मैं बहुत बार कहती हूँ कि हम हमेशा चाहते थे, आज भी चाहते हैं कि कोई हमारे सर पे हो जो हमारे ऊपर शासन करे। ये बहुत भाग्य की बात होती है, बहुत भाग्य की। गुरु होवे, माता पिता होवे, कोई संबंधी में ऐसे दादाजी होवे, कोई तो होवे जो हमारे ऊपर शासन करे, माने जो हमें आदेश करे कि बेटा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जिसके जीवन में ऐसा बोलने वाला कोई नहीं, वे बड़े दुर्भागी है। ये मेरा पक्का कन्विक्शन है, मैं बड़े कन्विक्शन के साथ, ये संतों की वाणी है, यही मैं बोल रही हूँ, बट बड़ा कन्विक्शन है कि यस, जीवन में कोई शासक ना है। चलो माता को शासक बना दो, पिता को, कोई तो होना चाहिए जो हमारे ऊपर शासन करे, चाहे हम 60 साल के क्यों ना बन जाए, तो कोई गुरु, फिर वो गुरु 40 साल का भी क्यों ना हो, बट कोई होवे जो हमें सन्मार्ग में सतत चलने की प्रेरणा और आदेश देता रहता है। तब आप जानो कि आप बड़े भाग्यवान हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि कोई ऐसे है। नहीं तो बहुत बार देखा गया है, शिष्य डिस्टेंस बना लेता है ताकि गुरु आदेश ही ना दे। समझ में आया?
एक डिस्टेंस बना देता है। अब आपको हम डांट सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने वो डिस्टेंस बनाया नहीं है। आप हमसे दूर नहीं, एक बार डांटा तो दूर चले गए, तो गुरु दूसरी बार नहीं डांटे, तो बोलेगा ठीक है, उसका अपना जीवन है, हम क्या करें। लेकिन आप, समझ में आ रही है ना, आप यदि उस आदेश को, उस शासन को सहज स्वीकार करते हो, तो आप समझो कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है। तब जाके आपकी ऐसी बुद्धि है कि आप उनको स्वीकार करते हो, उनके शासन। तो इसलिए, और गुरु भी वह है जिसका शासन शिष्य सहर्ष स्वीकार करता है, खुशी खुशी। उसको बाहर से चाहे वो शांत रहे, अंदर से वो खुश होता है कि जिंदगी में हमको कुछ डांटा, हमको कुछ कहा, हम गलत कर रहे थे। कौन आजकल परवाह करता है किसी की? लोग, ये भी कपटी लोग तो ये सोचते हैं कि भले खड्डे में पड़े, गलत काम करे, लेकिन जो संवेदनशील है, गुरु तत्व जिसमें शामिल है, सबका भला चाहता है, वो डांटता रहता है, वो हमेशा शासन करता रहता है, क्योंकि उसको जीव का कल्याण करना है। समझ में आती है बात? सो ये है नमस्कार शब्द का अर्थ। हम कहते हैं, हवन करते हैं, तभी इदम न मम बोलते हैं ना, भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम न मम। तो इदम न मम माने मेरा नहीं है, ये मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब कुछ आपका है। आप उसे शेप दीजिए, आप उसे जैसे ठीक लगे ट्रीट कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। तो जो व्यक्ति अंतःकरण अभिमानी जो है, उसे मिथ्या समझे और अंतर्यामी को सत्य समझे। हेलो, ये गहरा वाक्य है। अंतःकरण अभिमानी जो बैठा है मेरे अंदर, उसे मैं मिथ्या समझूं और अंतर्यामी को सत्य समझूं, तब जाके ये नमस्कार वास्तव में होगा, नहीं तो नहीं हो। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, माम भक्त्या माम नित्य युक्ता उपासते। माम शब्द का अर्थ भाष्यकार करते हैं, भाष्य देखना, हृदय स्वयं आत्मान अंतर्यामी इत्यर्थः। माम माने अंतर्यामी। कृष्ण कहते हैं तुम अंतर्यामी को फॉलो करो, उनकी भक्ति करो। उनकी भक्ति करो माने उनके प्रति डेडिकेशन करो, मतलब वो जो कहते हैं वैसा। सो इस तरह से नमस्कार शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे हम 4 बातें हमने करी। सततम कीर्तयंत, यत्न, प्रयत्न, व्रतधारी होना और नमन करना। एक और साइड की बात है, बट बता देती हूँ। हमारे जितने पुराण है, महाभारत, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, जो भी गीता, उपनिषद, जो भी है, जो वेद व्यास जी ने चित्रित किए हुए हैं, मैंने उसका संपादन किया हुआ है, कुछ लिखा भी है। महाभारत उनका कृति है, रचना है। तो उनके अंदर बहुत अटेंशन से सुनना, आपको एक बहुत बड़ा ख्याल मिलेगा, विचार मिलेगा। जो भी उन्होंने लिखा है, वे जिसका भी आदर्श के रूप में चित्रण करते हैं अपने ग्रंथों में, वे अंतर्यामी का ही प्रतिभाव दिखाते हैं। माने ही नोज, वेद व्यास जी अंतर्यामी की हर क्रिया को, हर इशारे को, हर भाव को इतना स्पष्टतया समझते थे कि उन्होंने जो राम जी का माने जो भी कृष्ण का चरित्र लिखा, जो भी बड़े लोगों का चरित्र वर्णन किया है, अथवा कहो वाल्मीकि जी ने जो राम जी का किया है, तो ये अंतर्यामी के जो लक्षण है, दयालुता, क्षमा, सही समझ देना और अहिंसा,
ये सारा जो अंतर्यामी का स्वभाव है वही राम जी में प्रतिबिंबित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ऑथर है उन्होंने अंतर्यामी के साथ कितना गहरा संबंध बना दिया होगा, तब जाके वो क्वालिटीज को मैनिफेस्ट कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते राम जी के चरित्र में। भ्रातृ प्रेम, मातृ प्रेम, ये अंतर्यामी बहुत बड़ी चीज है। माने वही परमात्मा है, वही को आप तैत्तरीय में क्या बोला है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वो अंतर हृदय में रहते हैं। सो तात्पर्य ये है कि हम वासना की आवाज और अंतर्यामी की आवाज को पहचानने की कोशिशें करें और हमेशा अंतर्यामी की आवाज के साथ जिए, तब जाके हम नित्य युक्ता हो सकते हैं। सो इसीलिए ये सततम कीर्तयन्तु माम, ये शब्द भी सही पड़ता है। थोड़ा और बोल देते हैं। कीर्तन, वैसे फिजिकल कीर्तन पे आ गई मैं। बहुत सारी पद्धति है हमारे देश में। हमारा देश बहुत रिच है, धनवान है, बहुत धनवान है। धनवान का अर्थ ये होता है बहुत सारी साधना पद्धतियां है, बहुत सारा ग्रंथ है। सो एक है व्यास पद्धति। व्यास पद्धति माने व्यास पीठ पर बैठकर प्रवचन करना, ये भी एक प्रकार का कीर्तन है। बट व्यास व्यास का अर्थ होता है विस्तार। कई बार आप देखते हैं प्रवचन करता लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, है ना। बात एक चलती है फिर इधर से, ये व्यास पद्धति है, ये भी एक पद्धति है प्रवचन की। कोई दोष निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जो जमता है वो करो। दूसरी है भाष्य शैली, जो चिन्मय मिशन में अथवा रामकृष्ण परमहंस मिशन में स्वामी लोग प्रवचन करते समय उपयोग में लाते हैं। भाष्य पद्धति माने केवल जो टुकड़ा, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, सततम कीर्तयन्तो समझा, फिर यतन्त समझा, फिर दृढ़व्रता समझा, और फिर नमस्यन्त। श्लोक को दिन पर बढ़ाना। तो इस तरह से जो एक एक शब्द को लेके बिल्कुल स्टिक टू दैट वर्ड एंड स्टिक टू द सूत्र को पकड़ के चलना, ये भाष्य शैली है। और है नारद पद्धति। नारद पद्धति माने क्या, खड़े खड़े भगवान का कीर्तन करना। ये वारकरी लोगों का जो है रामकृष्ण हरि, ये नारद पद्धति है, खड़े खड़े। फिर है हनुमान पद्धति, पता था ये सब। हनुमान पद्धति क्या है, हनुमान जी तो उछल कूद करने वाले, तो उछल कूद कर कर कीर्तन करना, ये है चैतन्य महाप्रभु का है। उछलते हैं, कूदते हैं, हाथ में लेके, तो ये है अलग अलग पद्धति। तो इस तरह से सततम कीर्तयन्तः, भगवान कहते हैं ऐसे सतत कीर्तन करते रहते हैं। देखिए और भी बहुत सारी पद्धति है। रामानुजाचार्य जी ने भगवान के नाम का पाठ करना ये कीर्तन है। विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, ये बैठ के शांति से पाठ करना भी कीर्तन है भगवान। वृंदावन के रसिक संप्रदाय में क्या है, रसिकों के गाये पद, हरिदास जी वगैरह के जो पद है, वे जो गाते हैं स्वर ताल के साथ बैठ के शांति से, ठुमरी एंड इस तरह से गाते हैं, उसको भी कीर्तन ही कहते हैं, क्लासिकल। या फिर वे लोग भी उठ के हरे राम 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 हरे हरे भी करते हैं, वृंदावन में भी उस तरह से करते हैं। ये सब रसिक संप्रदाय का कीर्तन है। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय मतलब श्रीनाथ जी हवेली होती है, वो हवेली, तो अष्टछाप के कवियों का पद होता है। भगवान के बिल्कुल सामने बैठकर स्वर का, पद का, म्यूजिक का, संगीत का ख्याल रखते हुए अच्छी तरह से शांति से गाने का नाम है सततम कीर्तयन्त। संकीर्तन अथवा कीर्तन, ये सब कुछ कीर्तन है, इसलिए आप लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना। और चैतन्य महाप्रभु का समय में क्या था, मुसलमान लोगों का साम्राज्य था, पता है। ऐसे समय में कव्वालियां फेमस थी
और उनके अल्लाह सातवें आश्रम में आसमान में रहते थे, तो चिल्ला चिल्ला कर वे लोग नमाज पढ़ते थे और कव्वालियाँ गाते थे वगैरह। तो अभी उनके साथ साथ अपना भी ऐसा शांत वाला नहीं चलेगा, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के समय में झूमते हुए, बाजे बजाकर, ढोलक गले में रख के, ऐसे कूदते हुए, जोर जोर से चिल्ला के भगवान का भजन गाने का, वो भी कीर्तन है। तो तात्पर्य ये है, आप कीर्तन को कुछ ऐसे सिंपल नहीं समझना। सो सततम कीर्तयंत, ऐसे कीर्तन गाते थे भगवान के नाम में डूबकर, भगवान के स्मरण में डूबकर। कि महाराष्ट्र में एक एक गाने वाली बाई थी, फेमस थी, ताराबाई करके। वो कहते हैं कि वो जब गाती थी, कुछ 200 साल पुरानी, जब गाती थी तो उसके पास वो तस्तरी में पाउडर रहता था, वो लगाते हैं ना ढोलक को, तबला को, तो तस्तरी में पाउडर भर के रखती थी, और फिर जो राग रागिनी गावे, वो राग रागिनी उस पाउडर में उपस्थित होती थी। उसमें जब कहते हैं भैरवाष्टक गाया, तो भैरव भगवान कुत्ते के साथ उस पाउडर में वो उभर कर छवि आ गई। कैसे एक सौ होके गाते थे। वैसे हमने सुना है कि तानसेन भी गाते थे, तो बारिश गिरती थी, हरिदास जी गाते थे, तो ये सब कुछ हमने सुना है, जो राग गाते थे उसके मुताबिक होता था। सो इस तरह से ये सततम कीर्तयन्तः शब्द का अर्थ है। और ऐसे संत लोग, महात्मा लोग भजन करते हैं। पहली बार सुनने वाले को लगता होगा कि हम तो सोचते थे आधा घंटा सुबह जब कर लिया, पूजा कर ली तो हो गया, हम भगवान के बड़े भगत बन गए। कुछ नहीं, भगवान के भगत नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़व्रता शब्द का भी देखो, अर्जुन को देखो, रात रात भर बाण धनुर्धारी होके धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। सव्यसाची, लेफ्ट हैंड से भी तीर बाण मार सकता था। एकलव्य को देखो, पुत्र का भोंकना बंद कर दिया। क्या कितना दृढ़व्रत लोग होंगे, चाहे गुरु पुकारे, गुरु हमसे बात करे ना करे, हम तो विद्या को ग्रहण करेंगे ही करेंगे। कैसा डेडिकेशन है, ये दृढ़व्रता लोग हैं। मर जाएंगे लेकिन व्रत को नहीं छोड़ेंगे। देखिए जितने भी पीछे के जो भी बड़े भीमसेन जोशी वगैरह जो भी बड़े बने हैं गाने वाले, या क्रिकेटर बने हैं, या जो भी बने हैं, सब लोगों में दृढ़ व्रत था। महात्मा लोगों को देखिए, घर छोड़ा तो छोड़ा, ऐसा नहीं छोड़े थे अरे रोटी नहीं मिलती चलो घर में वापस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग, कोई दृढ़ व्रत नहीं है, चले जाता है घर में वापस। बाकी तो बट सच बताऊं तो सच बात तो ये है कि आपने ईश्वर के नाम से घर छोड़ा है, तो ईश्वर आपको संभालता है, आपकी रक्षा करता है, आपकी बुद्धि को ठीक रखता है। ये हमने देखा है जीवन में। कभी उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। एक बार आप उनके लिए घर छोड़ा तो फिर वो अपनी हमारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहता है। यह अनुभव सारे संतों का अनुभव। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। कहते हैं अन्य ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्य, संधि अलग कर रही हूँ, मालूम पड़ा है। अन्य माने दूसरे लोग, ये एक क्वालिटी हो, कैटेगरी हो गई सततम कीर्तन। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग कौन है? अन्य दूसरे ज्ञान योगी मां उपासते, मेरी उपासना करते हैं। कैसे? ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। पहले वाले लोग कैसे थे? कीर्तन, कीर्तन के द्वारा। और ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा, जो चिन्मय मिशन का क्या कहेंगे, छाप है, मान इम्प्रेशन है। चिन्मय मिशन में ज्ञान यज्ञ बहुत होते थे, अभी थोड़े कम हो गए हैं,
बट गुरुदेव के टाइम पे तो बहुत होते थे, और हम लोगों को भी हमारे सेंटर में भी बहुत ज्ञान यज्ञ होते थे। गुरु जी आते थे और स्वामी जी लोग आते थे, विश्वकर्मानंद, स्वामी सुब्रमण्य सब आते रहते थे, चलता रहता था ज्ञान यज्ञ। और हमको भी जाना पड़ता था आसपास के छोटी छोटी जगह पर। तो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान एवं यज्ञ माने ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा हम ईश्वर की आराधना करते हैं। तो कैसे करते हैं? एकत्वेन, एकत्वेन माने अभिन्न भाव से, यजंता अपि बहुधा विश्वतो मुखम, बहुत माने पूरे विश्व को विराट रूप परमेश्वर को भजना, अथवा उनके साथ एकत्व के साथ, अथवा पृथक्त्वेन माने पृथक भाव से उपासना करते हैं। माने ज्ञान योगी लोग, जो ज्ञान वाले हैं, इनको ज्ञान है, जो ज्ञान यज्ञ ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग बेसिकली, भले हम शाम को सत्संग में पाठ करते हैं, हम गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन करते हैं, बाल विहार कैंप, बाल विहार क्लासेस, संपूर्ण गीता चैंटिंग करते हैं। पूरे वर्ल्ड में से लोग आते हैं, आप लोग भी आइएगा। संपूर्ण गीता अभी शुरू हुआ है जून में, चैप्टर 1 से लेके 18 तक 2-3 साल लगता है, 1 से 1 घंटा। तो नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिएगा, तो उस बहाने गीता जी हो जाएगी आपकी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, परंतु हमारी प्रायोरिटी है ज्ञान यज्ञ। ये जो अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, ये भी एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ ही है। ज्ञानम एव भगवद विषयम यज्ञः, ज्ञान ही भगवद विषय यज्ञ है। सो देखिए, थोड़ा सा देखते हैं लिखना हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देवी देवता की उपासना में ही जीवन बिताते हैं। ज्ञान के लिए बहुत कम लोग, हम लोग खुद भी देखते हैं, बहुत कम लोग आते हैं ज्ञान। तो भगवान कहते हैं अन्याम उपासना परित्यज्य माम उपासते। वे लोग और कोई उपासनाएं नहीं करते, ज्यादा मेरी ही उपासना करते हैं, अर्थात मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसे क्या कहेंगे? ज्ञान देता। भगवान, हम क्या करते हैं क्लासेस में, क्या करते हैं? भगवान के बारे में तो जानते हैं, उनके कानून के बारे में, उनकी दुनिया के बारे में, उनके इतने सारे जीव जंतु, ये योनिया 84 लाख योनिया बनाई है। तो क्या है ये भगवान का तमाशा, भगवान की लीला, ये जानते रहते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ये परमात्मा कैसा है? सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। ऐसा सब कुछ जानना, ये क्या है? ज्ञान यज्ञ। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु भवति। भगवान न करता है, न भोगता है, न भगवान कर्म फल दाता है। तो भगवान क्या है? समझो भगवान क्या है। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सारे संसार को बनाती है। जैसे भगवान अपने बारे में बताते रहते हैं कि ये संसार कौन बनाया? मैं नहीं बनाया, मेरी प्रकृति ने बनाया। तो इस तरह से उदासीन आसीन असक्तम केशु कर्म, मैं तो उदासीन रहता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो मेरी सन्निधि में ये सारा संसार चल रहा है। मैं किसी को इंटरफियर करने नहीं जाता हूँ कि तुम ऐसा करो वैसा नहीं करो, लेकिन सब अपने अपने कर्म के फल देखते रहते हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में ज्ञान ही अग्नि है। अब समझ लो जरा। हेलो, बिल्कुल अटेंशन प्लीज। जैसे हवन की वेदी होती है, उसमें अग्नि होता है, उसमें हवि डालते हैं, यज्ञ होता है। ऐसे हृदय रूपी वेदी है मन, हृदय रूपी वेदी में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट करना है। कैसे? आचार्यों से ज्ञान सुन सुन के, पढ़ पढ़ के ज्ञान उत्पन्न करेंगे। उस ज्ञान में हवि क्या डालेंगे? अज्ञान रूपी हवि को डाल देते हैं। अज्ञान रूपी हवि डाली तो हवि जिंदा रहेगी कि मर जाएगी? मर जाएगी, हवि खत्म हो जाएगी। आप घी डालते हैं, आप द्रव्य डालते हैं तो खत्म हो जाता है। तो ऐसे अज्ञान रूपी हवि
खत्म होती है ज्ञान रूपी अग्नि। अब वहां अग्नि मंथन होता है, पता है ना, 2 लकड़े को घिसते हैं फिर अग्नि प्रकट होती है। तो यहाँ पे क्या है, प्रमाण व्यापार, ये शब्द चाहे 100 बार आप सुने कई बार भूल ही जाते हैं, याद आता है प्रमाण व्यापार। ये नेत्र है, आंख है मेरी, ये आपको देख रही है, तो क्या हो रहा है, मेरा नेत्र व्यापार हो रहा है, इसे प्रमाण, प्रमाण माने साधन, तो नेत्र मेरा साधन है तो उसका व्यापार हो रहा है। ऐसे ये ज्ञान का व्यापार होता है। और इसलिए कैवल्य उपनिषद में कहते हैं, आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरार्यं ज्ञान निर्मचन अभ्यासात् पाशं दहति पंडित। कहते हैं कि मन और प्रणव, मन में प्रणव ओंकार का उच्चार करते हुए जैसे वहां अग्नि मंथन होता है, ऐसे आप प्रमाण व्यापार करो। और ज्ञान निर्मथन अभ्यास, जैसे मक्खन निकलता है तो पगले से, वैसे यहाँ ज्ञान निकलेगा आपके अंदर से, ज्ञान प्रकट होगा और फिर पाशम दहति पंडित, और यह ज्ञान रूपी पाश का दहन हो जाएगा। क्लासिक श्लोक है, सो कैवल्योपनिषद। इस तरह से यहाँ पे कहना चाहते हैं कि साधक लोग ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान रूपी भ्रांतियों को, गलत फहमियों को जला दें, और ये है ज्ञान यज्ञ। तो इस तरह से ये ज्ञान यज्ञ होता है। सेकंड लाइन में कहते हैं, मैं फिर से ट्राई करूंगी थोड़ा सा, बट अभी टच कर लेते थे। सेकंड लाइन में कहते हैं कि 3 प्रकार से ज्ञान होता है, उनकी साधना 3 प्रकार से चलती है। वेदांत ज्ञान अद्भुत है, वेदांत ज्ञान वाले लोग ही 3 प्रकार से ईश्वर से जुड़े रहते हैं। पहला है एकत्वेन, माने मैं और परब्रह्म, उसमें कोई फर्क नहीं है। आया, एकत्वेन माने एक ही है, मैं और भगवान एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ही ब्रह्म, तो ये हुआ एकत्वेन। पृथक्त्वेन शब्द का अर्थ होता है एक मैं हूँ और एक मेरे भगवान, और कोई इस दुनिया में मुझे नहीं दिखता है, मैं और मेरा भगवान बस, इसे कहेंगे पृथक्त्वेन। वो पृथक्त्वेन बजता है, लेकिन उसका ज्ञान पक्का है, वो जानता है कि मैं और भगवान में फर्क नहीं है, बट वो एक आनंद के लिए भगवान की आराधना करता है और उनका जप तप करता है। देखिए, वो विष्णु को बचता है सपोज, तो विष्णु के 1000 नाम है, तो वो ऐसा नहीं समझता है कि अलग अलग है, अथवा शिव जी अलग है, देवी अलग है, गणपति अलग है, नहीं, देव ईश्वर एक ही है, सारे अलग अलग रूप है। तो नामी के अनेक नामी हो गए, अनेक नाम हो गए, तो अनेक नामी नहीं होते, मैंने शिव गणेश अलग अलग नाम है, बट नामी एक ही ईश्वर, नाम वाला जो है वो एक है। जैसे एक व्यक्ति है, वो ऑफिसर भी है, वो घर में गृहिणी भी है, बेटे की माता भी है कितनी, एक ही है, वो 10 नहीं है। ऐसे तो वो जानता है कि प्रभु एक ही है, और इस तरह से पृथक्त्वेन, केवल वो कहता है, भाष्यकार लिखते हैं, पृथक्त्वेन स एव अवस्थित, अंडरलाइन करने जैसा है, ये जबरदस्त वाक्य है। एव शब्द, पृथक्त्वेन स एव अवस्थितः, माने वह मेरा प्रभु ही अलग अलग रूप में रहता है, स्थिर है, ऐसा वह समझ लेता। तो ये है, तो आचार्य लोग लिखते हैं, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात् अभी सुंदरम, बोलते हैं भक्ति करने के लिए, उस भगवान से प्रेम करने के लिए ये द्वैत की कल्पना करते हैं। अंदर से जानते हैं ज्ञानी लोग, मैं और भगवान एक ही है, लेकिन एक आनंद के लिए, एक लीला के लिए अलग अलग बचते हैं। और तीसरा तरीका है, विश्व तो बहुधा विश्व तो मुखम, सारा विश्व, ये पेड़ पौधे पहाड़ मनुष्य जंतु पशु पक्षी जो भी है,
ये सब कुछ के रूप में स एव, भाष्यकार देखो क्या कहते हैं, स एव विष्णु विश्व रूपेण अवस्थित। ये विष्णु ही विश्व रूप से अवस्थित है, पूरे विश्व रूप से वो प्रभु ही विलसत, माने विलास कर रहा है, लीला कर रहा है, नाटक कर रहा है। उसका सैविज्म पढ़िएगा, आपको ये सब चीजें सैविज्म में मिलेगी, कश्मीर सैविज्म में ये सब बताते हैं। तो तात्पर्य ये है, इस तरह से एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, एक ही परमात्मा इस तरह से बस रहे हैं। और ऐसा कौन समझता है? ज्ञान यज्ञ करने, ज्ञान वाले लोग समझते हैं। केवल भक्ति उपासना करने वाले तो अलग अलग समझते हैं, तुम्हारा शिव मेरा राम, मैं उनको नहीं बजूंगा तुम। ज्ञान यज्ञ वाले समझते एक ही है। तो इस तरह से वो आनंद लेता रहता है। और इसलिए प्रियो ही ज्ञानिन्योत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। 7वें अध्याय में 17 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसका कहीं झगड़ा ही नहीं है। उसको ज्ञान है कि सर्वत्र एक ही है, तो कहाँ झगड़ा करूँ। तो ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है और मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। तो इस तरह से यह 15वां श्लोक हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और देख लेंगे और फिर 16वें श्लोक से 16, 17, 18, 19 4 श्लोक विश्वतो मुखम की व्याख्या करने वाले हैं। विश्वतो मुखम, इसकी माने परमात्मा सर्वत्र है, इसकी व्याख्या करने वाले ये 4 श्लोक है। तो हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री